वैक्सिंग के बाद हेयर्स वापस आ जाते हैं और वही पेनफुल प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता है। बट अब नहीं, क्योंकि ये कोल्ड पिंक वैक्स सिर्फ हेयर को रिमूव नहीं करेगी बल्कि हेयर ग्रोथ को भी धीरे धीरे स्लो करेगी, ताकि आपको बार बार वैक्सिंग की जरूरत ही ना पड़े। नो हीटिंग, नो एक्स्ट्रा पेन, बस अप्लाई करो और एंजॉय करो स्मूथ, सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन बिना किसी हैसल के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ हिनाया और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी वैक्स जो ना सिर्फ हेयर रिमूव करती है बल्कि स्किन को नरिश भी करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये मैजिक वैक्स। इस वैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीटरूट। सबसे पहले हम बीटरूट को धुल लेंगे, उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे ताकि हम इजीली बिना पानी के इसे ग्राइंड कर सकें। वैक्स में हमने बीटरूट सिर्फ कलर के लिए नहीं ऐड किया बल्कि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी और आयरन होता है जो स्किन टोन को ब्राइटन करता है और डलनेस को रिड्यूस करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को फेड करने में हेल्प करते हैं। बीटरूट कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है जो फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। बीटरूट को कट करने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर इसका जूस निकाल लूंगी। बीटरूट को मैंने बहुत ही पतले स्लाइसेस में कट किया है ताकि ये पानी के बगैर ही ग्राइंड हो जाए। जूस निकालने का प्रोसेस मैं शो नहीं कर रही हूँ वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। कई मरतबा ऐसा होता है कि वैक्स बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है या बहुत ज्यादा हार्ड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैक्स एकदम परफेक्ट बने तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको हर इंग्रेडिएंट की प्रॉपर क्वांटिटी पता चल सके और आपकी वैक्स एक ही बार में परफेक्ट बने। इसके बाद मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैं ऐड करूंगी शुगर यानी कि चीनी। मैंने यहाँ पर व्हाइट शुगर ली है। 1 कप बीटरूट के जूस के साथ मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है। चीनी हमारी वैक्स का बेस होती है। शुगर वैक्स बालों को जड़ से पकड़ती है ताकि फाइन और शॉर्ट हेयर भी इजीली रिमूव हो जाए। ये स्किन के साथ चिपकने के बजाय सिर्फ हेयर को पकड़ती है, इसलिए नॉर्मल वैक्स से कम पेनफुल होती है। शुगर में ह्यूमिकेंट प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन के मॉइस्चर लॉक करने में मदद करती है। शुगर में हम बीटरूट का जूस ऐड कर लेंगे। क्वांटिटी का हमें खास ध्यान देना है। 2 कप चीनी में मैंने 1 कप बीटरूट का जूस ऐड किया है। इस स्किन में हमने सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए तो ये स्किन फ्रेंडली है जिसे सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और ये नॉर्मल वैक्स के कंपैरिजन में बिल्कुल केमिकल फ्री और सेफ होती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज का लेमन लिया है और उसका जूस निकाल लिया है। लेमन जूस शुगर को ज्यादा हार्ड होने से बचाता है ताकि वैक्स इजीली स्ट्रेच हो और स्मूथली अप्लाई हो। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो वैक्स को ज्यादा टाइम तक फ्रेश और इफेक्टिव रखती है। लेमन वैक्स को स्लाइटली थिनर बनाता है ताकि स्मूथ और इवन एप्लीकेशन मिले। कभी कभार वैक्स पकने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड या क्रिस्टल जैसी हो जाती है, लेमन उसे प्रिवेंट करता है। इसका माइल्ड एसिडिक नेचर हेयर को थोड़ा सॉफ्ट और वीक करता है जिससे वैक्सिंग पेनलेस और इफेक्टिव होती है। ये स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है और टेंट को भी रिड्यूस करता है और वैक्स में पेन भी कम होगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर। इससे हमारी वैक्स और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो स्किन को डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि वैक्सिंग के बाद रेडनेस या बम्प्स ना हो। ये डेड स्किन सेल्स को भी लूज करता है जिससे वैक्सिंग के बाद इनग्रोन हेयर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। इसमें भी माइल्ड एसिडिक नेचर होता है जिससे बाल थोड़े वीक होते हैं और पेनलेस रिमूवल हो जाता है। अब हम सभी चीजों को एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हमें इसे पकाना है। वैक्स के सारे इंग्रेडिएंट अभी कंप्लीट नहीं हुए, इसमें अभी हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं जिससे हमारी हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगी। अब हमें वैक्स को स्लो हीट पर कुक करना है ताकि ये जल ना जाए। कुक करते वक्त इसे बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि चिपके ना। धीरे धीरे इसमें बबल्स आने लगेंगे। बीच बीच में हमें वैक्स को चेक करना है जिसके लिए थोड़े से पानी में हम वैक्स की एक ड्रॉप को गिराएंगे। अगर ड्रॉप स्प्रेड हो जाए मतलब वैक्स अभी भी पतली है। हमें इसे थोड़ी देर और कुक करने देना है। उसके बाद हम अपनी वैक्स को चेक कर लेते हैं। वैक्स को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम उसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारी वैक्स हाथ में लगने के बाद अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रही है इसका मतलब ये रेडी हो चुकी है। हम इसे पानी में डालकर भी टेस्ट कर लेते हैं। वैक्स रेडी हो गई थी इसलिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी। इसके बाद मैं इसे चेक कर दिखा रही हूँ। जब हमारी वैक्स रेडी हो जाएगी तो उसकी ड्रॉप पानी में स्प्रेड नहीं होगी। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और वैक्स को ठंडा होने से पहले हमें इसमें ऐड करना है हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट जो हेयर फॉलिकल्स को कमजोर करता है ताकि धीरे धीरे हमारे बाल पतले हो जाएं और ग्रोथ स्लो हो जाए। इसके अलावा ये वैक्सिंग के बाद बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है ताकि स्किन सेफ और हेल्दी रहे।
ये पोर्स को श्रिंक करता है ताकि वैक्सिंग के बाद स्किन स्मूथ और इवन दिखे। और हमारे इस मैजिकल पाउडर का नाम है एलएम पाउडर, यानी कि फिटकरी का पाउडर। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून फिटकरी का पाउडर ऐड किया है। फिटकरी पाउडर को हम गर्म वैक्स में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारी वैक्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब जब हमने इतनी बेहतरीन वैक्स बना ही ली है तो उसे स्टोर करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ताकि ये लंबे टाइम तक चले और हर यूसेज में स्मूथ रहे। सबसे पहले वैक्स को कम्प्लीटली ठंडा होने दें। अगर आप गर्म वैक्स को कंटेनर में डालेंगे तो हो सकता है इसमें मॉइस्चर या स्टीम आ जाए और वैक्स जल्दी खराब हो जाए। अगर आपके पास ग्लास जार है तो वो बेस्ट है क्योंकि ये हीट रेजिस्ट करता है और वैक्स की क्वालिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा हम प्लास्टिक का एयरटाइट कंटेनर भी यूज कर सकते हैं ताकि हवा और बैक्टीरिया वैक्स में ना जाए। आप इस वैक्स को फ्रिज के बिना भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्स यूज करते वक्त हमें हमेशा ड्राई स्पैचुला या स्पून यूज करना है ताकि वैक्स में पानी ना जाए, वरना ये जल्दी खराब हो जाएगी। तो बस आपकी वैक्स बिल्कुल रेडी है, स्मूथ, लॉन्ग लास्टिंग, इजी टू यूज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे लगाने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि वैक्सिंग पेनलेस हो। अगर वैक्स प्रॉपरली अप्लाई ना की जाए तो या तो हेयर प्रॉपरली रिमूव नहीं होते या फिर वैक्सिंग पेनफुल हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि वैक्सिंग पेनलेस और स्मूथ हो तो सबसे पहले स्किन को प्रिपेयर करना जरूरी है। वैक्सिंग के एक दिन पहले माइल्ड स्क्रब या लूफा एक्सफोलिएशन करें ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए और इनग्रोन हेयर ना बने। वैक्स लगाने से पहले स्किन कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो वैक्स प्रॉपरली स्टिक नहीं होगी। वैक्स अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा बेबी पाउडर अप्लाई कर लें ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। वैक्स को हमें हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में अप्लाई करना है ताकि हेयर अच्छे से ग्रिप हो और ब्रेकेज ना हो। वैक्स की हमें पतली और इवन लेयर लगानी है। अगर वैक्स अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपकी वैक्स थोड़ी थिक हो चुकी है, तो आप इसे डबल बॉयलर की मदद से भी मेल्ट कर सकते हैं। वैक्स को मैं अपने हाथ पर अप्लाई कर दिखाती हूँ। हाथ पर जो छोटे छोटे बाल हैं वो कितनी आसानी से निकल जाएंगे। वैक्स स्ट्रिप को हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे ताकि बाल जड़ से निकल जाए। वैक्स की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा स्मूथ है और बहुत आसानी से बाल रिमूव हो जा रहे हैं और इसे रिमूव करते वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। वैक्स को यूज करने के बाद आपकी स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग दिखेगी और स्किन पर कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि स्किन कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है और सारे हेयर्स रिमूव हो गए हैं। तो बस आपकी DIY पिंक वैक्स बिल्कुल रेडी है। इसका नेचुरल फॉर्मूला न सिर्फ हेयर को रिमूव करेगा बल्कि स्किन को सॉफ्ट, ब्राइट और इरिटेशन फ्री भी करेगा। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हेयर ग्रोथ को स्लो करेगा जिससे लॉन्ग लास्टिंग स्मूथनेस मिलेगी। ये इजी टू यूज है और सुपर इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैक्सिंग पेनलेस हो और हेयर ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाए तो इस वैक्स को एक बार जरूर ट्राई करें। वैक्सिंग के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वैक्स कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग DIY वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।